हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरी। टॉपिक तो बड़ा छोटा सा है लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम करने जा रहे हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी में डिडक्शंस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो आज हम ये देखेंगे कि सैलरी हेड में हमें कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है और उसकी क्या लिमिट्स वगैरह है डिडक्शंस की। तो सैलरी हेड में बच्चों 3 डिडक्शंस मिलती हैं। पहली है नंबर 1, देर आर 3 डिडक्शंस। सबसे पहला है नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कह लो या स्टैच्यूटरी डिडक्शन कह दो, जो हर एम्प्लॉयज़ को मिलती है यूनिफॉर्मली अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A आई, राइट। और सेकंड डिडक्शन जो मिलती है वो है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस जी हम देखेंगे ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलती है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। और तीसरी डिडक्शन जो मिलती है वो है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देखते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 1A, राइट। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो अमाउंट है वो कितना फिक्स है डिडक्शन का, वो है इस असेसमेंट ईयर 2020 असेसमेंट 2021 से कि ये फिक्स है 40,000 अमाउंट फिक्स्ड है। अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन इज ₹50,000 और अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज़ लेस। और हमें डिडक्शन का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए क्योंकि डिडक्शन से हमें हमारे को टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। तो ये पहली डिडक्शन है, ये यूनिफॉर्मली अवेलेबल है टू ऑल एम्प्लॉयज़। यूनिफॉर्मली अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉयज़, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, ये डिडक्शन जो है सारे एम्प्लॉयज़ को मिलती है, राइट। ये पहली डिडक्शन जो हमने डिस्कस करी है। सेकंड डिडक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड वो है नंबर 2 डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है कि वो कुछ भी एंटरटेनमेंट का खर्चा किसी कस्टमर को अटेंड करने के लिए या कोई भी एंटरटेनमेंट को क्लेम करने के लिए। तो जो इसकी डिडक्शंस है वो एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयज़ को मिलेगी, राइट, एम्प्लॉयज़ को मिलती है। तो इसमें इसकी ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले इट इज़ फर्स्ट इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। पहले हम उसको ग्रॉस सैलरी में जोड़ देते हैं और सैलरी ऑफ दी एम्प्लॉय पहले हम उसको ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देंगे एंड लेटर ऑन डिडक्शन इज अलाउड। डिडक्शन इज अलाउड, राइट। तो सेकंड इसमें पॉइंट जो हमें ध्यान रखना होता है बच्चों, डिडक्शन जो है डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू गवर्नमेंट सेक्टर। डिडक्शन is allowed deduction is allowed only to government sector employees। डिडक्शन इज अलाउड टू ओनली टू गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़, यानी कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को डिडक्शन नहीं मिलेगी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी लिमिट्स बनाई गई हैं। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज़ अलाउड एज डिडक्शन। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज़ अलाउड एज डिडक्शन। तो
कुछ डिडक्शन जो है उसमें 3 लिमिट्स डाली गई हैं। पहला 1 2 3 ₹5000 ये एक मैक्सिमम अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, यानी कि 5000 से डिडक्शन किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगी। सेकेंड, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, उसको कितना अलाउंस मिलता है, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय। और तीसरा, थर्ड जो लिमिट है हमारी है 20% ऑफ बेसिक सैलरी ओनली। एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है उसका 20% हम ले लेंगे। तो बच्चों उसमें से जो सबसे लीस्ट होगा तीनों में से उसको रिडक्शन मिल जाएगी। इसकी रिडक्शन इज अलाउड फॉर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, जो तीनों में से होगा, यानी कि 5000 रुपये, 5000 रुपीज़, और एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस, और थर्ड इज़ 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये सेकेंड रिडक्शन हमने डिस्कस करी है। फर्स्ट थी हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड है एंटरटेनमेंट अलाउंस, और तीसरी होती है प्रोफेशनल टैक्स। थर्ड डिडक्शन इज डिडक्शन अंडर सेक्शन बच्चों इन ये सेक्शन भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, दैट इज़ प्रोफेशनल टैक्स, और इसको एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये डिडक्शन जो है गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर होती है। आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि गवर्नमेंट वेलफेयर के अंदर लोगों की वेलफेयर के लिए, या कहीं कैलामिटी आ गई, नेचुरल कॉज हो गया, उस ग्राउंड को बताते हुए किसी भी प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट पे ये टैक्स लगा सकते हैं। तो इसमें जो हमें बातें ध्यान रखनी है, तो ये डिडक्शन जो है इसकी डिडक्शन दोनों एम्प्लॉयज़ को मिल जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो, राइट। तो इसमें दो बातें हमें ध्यान रखनी है। इफ़ प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे पे कर देता है एम्प्लॉय, देन उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देन फर्स्ट एट दिस अमाउंट जो उसने पे करा है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, टू द ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय में इसको पहले ऐड कर देंगे, एंड लेटर ऑन रिडक्शन इज़ अलाउड। उसके बाद लेटर ऑन रिडक्शन इज़ अलाउड अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। और सेकंड पॉइंट है, इफ़ प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय द एम्प्लॉय, देन होल अमाउंट ऑफ रिडक्शन इज अलाउड। इफ़ प्रोफेशनल टैक्स is paid by the employee, then deduction is allowed। तब हम डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 16। और ये डिडक्शन जो है बच्चों, एक बात और ध्यान रखनी है, ये डिडक्शन जो है हमें एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलती है, यानी कि डिडक्शन इज अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट में, यानी कि एम्प्लॉय अगर ये अमाउंट पे करेंगे तो डिडक्शन मिलेगी। Reduction is allowed on actual payment basis। एक्चुअल पेमेंट बेसिस में अगर यानी कि एम्प्लॉयर ने ये पे कर दिया और उसके एम्प्लॉय में, तो पहले हम ग्रॉस सैलरी में जोड़ देंगे, बाद में लेस कर देंगे, और फिर अगर एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली खुद ही पे करा है तो एम्प्लॉय की जो है सैलरी में से रिडक्शन मिल जाएगी। और बच्चों इसमें जो भी अमाउंट आपने पे करा है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है अमाउंट की, जितना भी अमाउंट आपने पे करा है तो उसकी रिडक्शन आपको मिल जाएगी। होप आपको ये रिडक्शन सारी समझ में आ गई होंगी। आपके ऊपर अभी क्विक रिवीजन आप आराम से कर सकते हो, वीडियो पॉज करके कभी भी देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।